प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवी महात्मा के प्रसंग में राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, मुने यह बताइए कि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर पहले किस प्रकार प्रसन्न हुई थी और किससे महान फल भागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। व्यास जी बोले, राजन, प्राचीन समय की बात है। सुरथ नाम के राजा थे जो स्वारोचिष मनवंतर में हुए थे, जो परम उदार, प्रजा पालन में तत्पर, सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, विप्रों के उपासक, गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले, दानशील, किसी के साथ विरोध भाव न रखने वाले तथा धनुष विद्या में पूर्ण पारंगत थे। इस प्रकार प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले राजा सुरथ से कुछ पर्वतवासी मलेच्छों ने अनायासी ही उनसे शत्रुता ठान ली। दैववश राजा सुरथ उनसे युद्ध में हार गए। उनसे पराजित हुए राजा सुरथ हताश होकर अपने दुर्ग सुरक्षित नगर में आ गए और मनी मन विचार करने लगे, कदाचित वे पापी तथा शत्रु के साथ मिले हुए मंत्री मुझे पकड़कर शत्रु को सौंप देंगे, तब क्या होगा। पाप बुद्धि पुरुषों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होते हैं वे क्या क्या नहीं कर बैठते। लोभपरायण मनुष्य अपने भाई, पिता, मित्र, सुदृढ़ बंधु बांधव, पूजनीय गुरु तथा विप्र से भी सदा द्वेष करता है। यों भली प्रकार विचार करने के पश्चात राजा सुरथ अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़ अकेली जंगल से निकल पड़े और 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि के आश्रम में विश्राम करने का निश्चय कर लिया। वे फल फूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। कुछ समय पश्चात एक वैश्य वहां पहुंचा। उसके मन में भी महान क्लेश था। तब राजा सुरथ उससे पूछने लगे, तुम कौन हो और इस वन में कहां से अकेले आ गए। महाराजा सुरथ को की बात सुनकर वह वैश्य अपना वृतांत कहने लगा। मित्र, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था, धर्म में मेरी आस्था है। मेरे पुत्र और पुत्री धन से के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बनाकर घर से निकाल दिया है। अब आप अपना वृतांत बताने की कृपा करें। सुरथ बोला, मैं सुरथ नाम का एक राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है, साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। अतः राज्यच्युत होकर मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। वैश्य बोला, राजन, असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी प्रकार भी स्थिर नहीं हो रहा है। राजा ने कहा, राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। ये मुनि जी बड़े शांति स्वरूप हैं। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस शोक नाश की औषधि पूछें। इस प्रकार विचार करके राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुविधा मुनि के पास गए हैं। तब मुनि ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। मुनि जी कहने लगे, सुनो, मैं बंध और मोक्ष का कारण बताता हूँ। संसार के समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाले महामाया है। भगवती महामाया अनादि है। इसी सभी कार्यों की कर्ता धर्ता भगवती जगदम्बा ही है। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को शक्तियां मिली हैं, जिन्हें सावित्री, लक्ष्मी और गिरिजा कहा जाता है। अतः ब्रह्मादि महानुभाव देवेश्वर की उपाधि
पाने पर भी इन भगवती का प्रसन्नतापूर्वक ध्यान एवं पूजन किया करते हैं। सृष्टि स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही है, सब इन्हीं के अधीन है। राजन इन्हीं महामाया भगवती जगदम्बा का ध्यान पूजन करने से ही शोक दूर होते हैं।